हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज साथियों यहाँ पर 434 रिक्त पदों हेतु यहाँ पर यूके ट्रिपल एस सी की ओर से विज्ञापन रिलीज किया गया है। तो ये बड़े लंबे समय से ये भर्ती की उम्मीद कर रहे थे अभ्यर्थी की, यार ये भर्ती कब निकलेगी। तो फाइनली आज यहाँ पे यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा ये जो भर्तियाँ 434 पदों हेतु थी वो निकल गई हैं। तो ये पूरा जो यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो वो पूरा इस वीडियो में देखने को आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो यार प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यार, क्योंकि हम यहाँ पर आपको लगातार जल्दी से जल्दी अपडेट करने की यहाँ पर कोशिश हमारी चलती रहती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर विज्ञापन संख्या 34 दिनांक 30 जून 2021 उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत अनुश्रवण सहायक के रिक्त 8 पदों तथा प्रयोगशाला सहायक के रिक्त 7 पदों, रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक के रिक्त 2 पदों, विभिन्न निगमों निकायों पंचायतों के अंतर्गत पर्यावरण पर्यवेक्षक के रिक्त 291 पदों, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक विद इन ब्रैकेट भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान के रिक्त 87, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के 9 पदों एवं फोटोग्राफर के 02 पदों, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत वैज्ञानिक सहायक के रिक्त 5 पदों, कारागार विभाग के अंतर्गत फार्मासिस्ट के रिक्त 8 पदों, संस्कृत निदेशालय के अंतर्गत रसायनविद के रिक्त 1 पद, जल संस्थान के अंतर्गत केमिस्ट के 12 पदों तथा पशुपालन के अंतर्गत स्नातक सहायक के रिक्त 02 पदों अर्थात कुल 434 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि यहाँ पर दिया गया है 30 जून 2021। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो तिथि होगी वो है 6 जुलाई 2021। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है यहाँ पर 19 अगस्त 2021। परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2021 को है। लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिसंबर 2021 यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों ये तो रहा पूरी डिटेल, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। जो आवश्यक डिटेल है मैं आपको दे दूं। यहाँ पर पदनाम अनुश्रवण सहायक है, 8 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 2 पद यहाँ पर दिया गया है और वुमेन के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है और अदर्स के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग है 01 पद यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है। सामान्य श्रेणी में 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें से कि 1 महिला के लिए और 3 अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं आप 19,900 डैश रुपये 63,200 लेवल 2। आयु सीमा यहाँ पर 21 से 42 वर्ष से दिया गया है। पद का स्वरूप राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त, और जो शैक्षिक अर्हता होगी वो विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है। चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का होगा। तो ये जो लिखित परीक्षा होगी वो अनुश्रवण सहायक के लिए यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक के लिए 7 यहाँ पर पद दिए गए हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं, जिसमें कि 1 महिला और 1 अन्य के लिए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 01 पद यहाँ पर दिया गया है, जो कि अन्य के लिए है। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 01 पद यहाँ पर दिया गया है। और सामान्य वर्ग में यहाँ पर 3 पद हैं, जिसमें कि 1 पद महिला के लिए और 2 पद अन्य के लिए हैं। तो कुल ये 7 पद हैं। वेतनमान यहाँ पर रुपये 19,900 डैश रुपये 63,200 लेवल 2 यहाँ पर दिया गया। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष दिए गए हैं।
और पद का स्वरूप है अराजपत्रित ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त। यहाँ पर जो शैक्षिक अर्हता है वो विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए और अधिमानी जो है लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। तो इसका जो लिखित परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा होगी वो 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी जो अभी ऊपर देख रहे थे उसी की भांति यहाँ पर इंटर विज्ञान स्तर का होगा। तीसरा पद नाम यहाँ पर दिया गया है सहकारिता पर्यवेक्षक। 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें से कि जो ये सामान्य के लिए ही हैं, जिसमें एक महिला के लिए और एक आदर्श के लिए है। वेतनमान यहाँ पर 19,900 63,200 लेवल 2। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 42। पद का स्वरूप यहाँ पर अराजपत्रित ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दिया गया है विद्यालय शिक्षा एवं परिषद उत्तीर्ण ऑब्लिक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट विद इन ब्रैकेट विज्ञान या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता हो। और यहाँ पर जो अधिमानी है वो सेम लिखित परीक्षा में समान अंक वाली है। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु यहाँ पर पद के अनुसार पाठ्यक्रम ये भी 100 अंकों का होगा। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और इसमें भी पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का ही दिया गया है। पदनाम यहाँ पर पर्यावरण पर्यवेक्षक है 291 ये पद है। बहुत ज़्यादा पद इसमें दिए गए हैं। तो ये नगर निगमों हेतु यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है जो कि अन्य के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद हैं जिसमें 1 महिला के लिए 4 अन्य के। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है जो कि अन्य के लिए है। सामान्य में 12 पद हैं जिसमें कि 3 महिलाओं के लिए और 9 अन्य के लिए हैं। तो कुल ये 19 पद यहाँ पर नगर निगम देहरादून के लिए हैं। इसी प्रकार नगर निगम हरिद्वार के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कोई पद नहीं। अनुसूचित जनजाति के लिए 01 पद यहाँ पर अन्य के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद हैं जिसमें 1 महिला के लिए और 3 अन्य के लिए। आर्थिक कमजोर वर्ग 02 पद हैं जो कि अन्य के लिए हैं। सामान्य में 15 कुल पद हैं जो 4 महिलाओं के लिए 11 अन्य के लिए हैं। तो कुल ये 22 पद हैं। इसी प्रकार नगर निगम रुड़की में देख सकते हैं आप यहाँ पर अन्य जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 02 पद यहाँ पे हैं जो अन्य के लिए हैं। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 01 पद यहाँ पर दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 11 पद हैं जो 3 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और 8 अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है। नगर निगम काशीपुर में यहाँ पर देख सकते हैं आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई पद यहाँ पर दिया नहीं गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं जो कि अन्य के लिए हैं। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है जो कि अन्य के लिए है। सामान्य के लिए 13 पद हैं जो कि 03 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और 10 पद यहाँ पर अन्य के लिए हैं। तो कुल ये 16 पद यहाँ पर दिए गए हैं। उसी प्रकार नगर निगम रुद्रपुर में अनुसूचित जाति के लिए 2 पद यहाँ पर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 02 पद जो कि अन्य के लिए है। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 01 पद है जो कि अन्य के लिए है। सामान्य 14 पद दिए गए हैं जो कि 4 महिलाओं के लिए और 10 अन्य के लिए हैं। तो ये कुल 19 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार नगर निगम हल्द्वानी का है। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 02 पद यहाँ पर दिए गए हैं जो कि अन्य के लिए है। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 01 पद है जो कि अन्य के लिए है। सामान्य वर्ग में यहाँ पर 12 पद कुल दिए गए हैं। 03 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और 9 पद यहाँ पर अन्य के लिए हैं। तो कुल ये 15 पद हैं। इसी प्रकार नगर निगम नगर पालिका मसूरी में जो कि सामान्य के लिए हैं और ये अन्य में इसको विभाजित किया गया है। तो ये 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी किसी भी कैटेगरी में कोई पद यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसी प्रकार नगर पालिका नैनीताल में भी यहाँ पर कोई पद नहीं दिया गया है आरक्षित वर्ग के लिए। तो खाली यहाँ पर सामान्य के लिए 5 पद हैं जो कि 1 पद महिला के लिए और 4 अन्य के लिए यहाँ पर। तो ये कुल 5 पद हुए। नगर निगम ऋषिकेश के लिए यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं जो कि अन्य के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है कि जो कि अन्य के लिए है। सामान्य में 13 पद हैं। 3 पद यहाँ पर महिलाओं के लिए और 10 अन्य के लिए यहाँ पर हैं। तो ये कुल 16 पद हैं। उसी प्रकार नगर पालिका पिथौरागढ़ में
अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, सामान्य के लिए यहाँ पर 5 पद हैं, जिसमें इसके 1 महिला के लिए और 4 अन्य, तो ये कुल 6 पद यहाँ पर दिए गए हैं। इसी प्रकार नगर पालिका रामनगर अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है जो कि अन्य के लिए है, और सामान्य के लिए 4 पद हैं जो जिसमें से 1 महिला के लिए और 3 पद अन्य के लिए हैं, तो ये योग 5 पद यहाँ पर कुल दिए गए हैं। तो इसी प्रकार नगर पालिका पौड़ी के लिए अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, सामान्य के लिए 0.5 में से 1 पद महिला का और 4 अन्य के लिए, तो ये कुल 6 पद यहाँ पर दिए गए हैं। नगर पालिका बागेश्वर में देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी में कोई पद दिया नहीं गया है। सामान्य के लिए 3 पद हैं जो कि अन्य के लिए हैं, तो ये कुल 3 पद हुए। नगर पालिका जोशीमठ में तो यहाँ पे भी किसी कैटेगरी में कोई पद दिया नहीं गया है। 0-4 पद यहाँ पर सामान्य के लिए, जिसमें से कि 1 पद महिला के लिए और 3 पद यहाँ पर अन्य के लिए दिया गया है, तो ये कुल 4 पद हुए। नगर पालिका बाड़ाहाट उत्तरकाशी में तो यहाँ पर भी किसी कैटेगरी में कोई पद नहीं है। 4 पद यहाँ पर सामान्य के लिए है, जिसमें से कि 1 पद यहाँ पर महिला के लिए और 3 अन्य के लिए, तो कुल ये 4 पद हुए। नगर पालिका श्रीनगर तो इसमें भी किसी भी कैटेगरी में कोई पद नहीं है। सामान्य में खाली ये पद दिया गया है जो कि 3 अन्य के लिए है। इसी प्रकार यहाँ पर नगर पालिका चमोली गोपेश्वर में तो इसमें भी किसी भी कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें कोई पद नहीं दिया गया है। 4 पद यहाँ पर सामान्य हैं, जिसमें से 1 महिला और 3 अन्य के लिए हैं, तो ये कुल 4 पद हुए। तो इसी प्रकार नगर पालिका टेहरी में है, तो इसमें भी रिजर्व कैटेगरी में कोई पद नहीं दिया गया है। सामान्य के लिए 4 पद हैं, जिसमें कि 1 महिला और 3 अन्य के लिए, तो ये कुल 4 पद हुए। नगर निगम कोड़दार में तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 3 पद हैं जो कि अन्य के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग 2 पद हैं जो कि 2 अन्य के लिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद हैं। सामान्य में 13 पद हैं, जिसमें से कि 3 महिलाओं के लिए और 10 अन्य के लिए दिए गए हैं, तो ये कुल 20 पद हुए। इसी प्रकार नगर पालिका किच्छा में किसी भी रिजर्व कैटेगरी में कोई पद नहीं है। सामान्य में 4 पद हैं, 1 महिला के लिए, 3 अन्य के लिए दिया गया है, तो ये कुल 4 पद हुए। नगर पंचायत गंगोली हाट में भी यहाँ पर भी किसी कैटेगरी में कोई पद नहीं दिया गया है। सामान्य के लिए 1 पद है जो कि अन्य के लिए है। नगर पालिका जसपुर में है, यहाँ पे भी किसी भी कैटेगरी में कोई पद नहीं है। 0-3 पद यहाँ पर सामान्य के लिए दिया गया है। नगर पालिका रुद्रप्रयाग में भी सामान्य श्रेणी के लिए 4 है, जिसमें से 1 महिला और 3 अन्य के लिए दिए गए हैं। नगर पालिका पंचायत चंपावत में इसमें भी कोई कैटेगरी में कोई पद नहीं है। 0-4 पद यहाँ पर सामान्य का है, जिसमें 1 महिला और 3 अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है। नगर पालिका मुनकीरेती यहाँ पर भी सामान्य श्रेणी के लिए दिए गए हैं पद 0-3, जिसमें कि अन्य के लिए हैं। और नगर पालिका मंगलोर यहाँ पर भी कोई रिजर्व कैटेगरी में कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर भी सामान्य के लिए 2 पद हैं जो कि अन्य में दिए गए हैं। नगर पालिका डोईवाला यहाँ पर भी कोई पद रिजर्व कैटेगरी में नहीं है। सामान्य में 2 पद हैं, तो अन्य के लिए दिए गए हैं। नगर पालिका हरवटपुर में भी 2 पद हैं, तो ये भी 2 यहाँ पर अन्य में दिए गए। नगर पालिका लक्सर में भी 1 पद है जो कि सामान्य श्रेणी का है। नगर पालिका शिवालिक नगर यहाँ पे भी 2 पद सामान्य में दिए गए हैं। नगर पालिका चिन्यालीसौड़ यहाँ पे भी 2 पद सामान्य में है। नगर पालिका बड़कोट यहाँ पे भी 2 पद सामान्य में है। नगर पालिका गौचर यहाँ पे भी 2 पद सामान्य में है। नगर पालिका कर्णप्रयाग यहाँ पे भी 2 पद यहाँ पर सामान्य श्रेणी में। नगर पालिका डुगड्डा में भी 2 पद सामान्य श्रेणी में। नगर पालिका में भी यहाँ पर 1 पद दिया गया जो कि सामान्य श्रेणी में है। देवप्रयाग में भी 2 पद हैं जो कि सामान्य श्रेणी में है। नगर पालिका चंबा में भी 2 पद सामान्य में है। नगर पालिका भवाली में भी 2 पद सामान्य में है। नगर पालिका बाजपुर में भी 1 पद सामान्य में है। नगर पालिका गदरपुर में भी 1 पद सामान्य में है। नगर पालिका खटीमा भी 1 पद सामान्य में है। नगर पालिका सितारगंज भी 1 पद सामान्य में है। नगर पालिका महुआ खेड़ागंज 2 पद यहाँ पे भी सामान्य में है। धारचूला में भी 2 पद, घाट में भी 2 पद सामान्य में है। नगर पालिका रानीखेत में भी 2 पद सामान्य में है। नगर पालिका लंडोर में भी 2 पद सामान्य में है। भगवानपुर नगर पंचायत में भी 2 पद सामान्य में है। नगर पंचायत झबरेड़ा में भी 2 पद सामान्य में है। 2 पद यहाँ पर दिनेशपुर नगर पंचायत में भी सामान्य में है। नगर पंचायत खेड़ा ये भी 2 पद सामान्य में है। चौकोटिया नगर पंचायत में भी 1 पद सामान्य में है। कलियर नगर पंचायत पिरान में भी 1 पद सामान्य में है। नगर पंचायत बद्रीनाथ में भी 1 पद सामान्य है। पंचायत नंदप्रयाग भी 1 पद सामान्य है। नगर पंचायत पोखरी में भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत पीपलकोटी भी 1 सामान्य में। नगर पंचायत थराली में भी 1 सामान्य में। नगर पंचायत
स्वर्ग आश्रम जोंक पर्यावरण पर्यवेक्षक 0 पर 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत सतपुली उसमें भी 1 पद सामान्य में। घनसाली में भी 1 पद सामान्य में है। नगर पंचायत कीर्तिनगर 1 सामान्य में है। नगर पंचायत चमैला 1 सामान्य में। नगर पंचायत गजा पर्यावरण इसमें भी 1 पद सामान्य में है। नगर पंचायत लमगांव 1 पद सामान्य में है। नगर पंचायत गंगोत्री में भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत पुरोला में भी 1 पद सामान्य में है। नौगांव में भी 1 पद सामान्य। नगर पंचायत केदारनाथ में भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत अगस्त्यमुनि भी। नगर पंचायत ऊखीमठ में भी 1 पद। नगर पंचायत तिलवाड़ा में भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत कालाडूंगी भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत भीमताल में भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत लालकुआं में भी 1 पद सामान्य। नगर पंचायत सुल्तानपुर में 1 पद सामान्य। नगर पंचायत महुआ डाबरा में पद सामान्य में। नगर पंचायत शक्तिगढ़ में भी 1 पद सामान्य में है। नगर पंचायत नानकमत्ता में भी 1 पद सामान्य में है। नगर पंचायत गुल्लर भोज में भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत बैरीनाग में भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत गैरसैंण में भी 1 पद सामान्य में है। नगर पंचायत लोहाघाट में भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत कपकोट भी 1 सामान्य में। नगर पंचायत बनबसा भी 1 सामान्य में। नगर पंचायत द्वाराहाट भी 1 पद सामान्य में। नगर पंचायत भिकियासैंण भी 1 पद सामान्य में। तो ये कुल 291 पद हैं, जिसमें से कि 39 महिलाओं के लिए और 252 अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान यहाँ पर देख सकते हैं 21,700 डैश यहाँ पर 69 मतलब यानी कि 69,100 लेवल 3 का ये पद है। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 42 है। पद का स्वरूप अराजपत्री ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त होगी। और जो शैक्षिक अर्हता है वो केंद्र एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑब्लिक संस्थान से विज्ञान वर्ग के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पर भी अधिमान जो है लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पे भी चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस की एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का होगा। अब जो पद है वो 5 में आते हैं। प्रयोगशाला सहायक हैं 87 यहाँ पर पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रयोगशाला भौतिक विज्ञान का है उच्च शिक्षा विभाग में। अनुसूचित जाति के लिए 4 पद कुल हैं। 1 पद यहाँ पर महिला के लिए और 3 अन्य के लिए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में 0-1 पद यहाँ पर दिया गया है जो कि अन्य के लिए है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पद हैं, जिसमें से 1 महिला के लिए और 3 अन्य में। सामान्य के लिए 12 पद हैं, 3 महिलाओं के लिए, 9 अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है। योग 21। प्रयोगशाला यहाँ पर दिया गया रसायन विज्ञान उच्च शिक्षा विभाग में। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 4 पद हैं, जिसमें 1 महिला और 3 अन्य के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति का 0-1 पद यहाँ पर दिया गया है जो कि अन्य के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद है यहाँ पर दिया गया जो अन्य के लिए हैं। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 0-5 है, 0-1 पद यहाँ पर महिला के लिए और 4 पद यहाँ पर अन्य के लिए दिया गया है। सामान्य में 8 पद हैं, 2 पद महिला और 6 पद यहाँ पर अन्य के लिए हैं। तो कुल ये 21 पद यहाँ पर दिया गया है। प्रयोगशाला जंतु विज्ञान उच्च शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति के लिए 2 पद यहाँ पर दिया गया है। अन्य अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद यहाँ पर दिया गया है जो कि अन्य के लिए हैं। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 4 पद हैं, 1 महिला 3 अन्य के लिए। सामान्य श्रेणी में 14 पद हैं, 4 महिलाओं के लिए और 10 अन्य के लिए यहाँ पर। तो कुल ये योग 22 पद हैं। तो इसी प्रकार प्रयोगशाला वनस्पति विज्ञान उच्च शिक्षा विभाग, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 5 है, जिसमें 1 महिला और 4 अन्य के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है जो कि अन्य के लिए है। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 4 पद हैं, 1 अन्य के लिए और 1 महिला के लिए और 3 अन्य के लिए। सामान्य श्रेणी में यहाँ पर 13 पद हैं, 3 महिलाओं के लिए हैं और 10 अन्य के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। योग ये 23 पद हैं और ये कुल जो तीनों कैटेगरी हैं वो 87 यहाँ पर पद हैं, जिसमें 19 महिलाओं के लिए और 68 अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है। वेतनमान यहाँ पर 25,500 डैश 81,100 लेवल 4 यहाँ पर दिया गया है। आयु सीमा में 18 से 42 वर्ष तक। पद का स्वरूप है अराजपत्री ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त। और जो शैक्षिक अर्हता इसमें मांगी गई है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा प्रयोगशाला से संबंधित विषय के साथ या प्रयोगशाला द्वारा उसके समकक्ष
घोषित अन्य परीक्षा उत्तीर्ण। अधिमानी यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार है, सेम नंबरों में बड़े को वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा पद के अनुसार यहाँ पर पाठ्यक्रम चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल की एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी यहाँ पर इंटर विज्ञान स्तर का दिया गया है। 6 यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक, 9 पद यहाँ पर कुल हैं। तो ये है प्रयोगशाला विधि विज्ञान प्रयोगशाला। इसमें भी अनुसूचित जाति के लिए 2 पद यहाँ पर दिया गया, जिसमें एक महिला के लिए और अदर्स के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 1 पद दिया गया है जो कि अन्य के लिए है। आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 1 पद दिया गया है जो कि अन्य के लिए है। सामान्य के लिए 5 पद हैं, 2 महिला और 3 अन्य के लिए है, तो कुल ये 9 पद हैं। वेतनमान यहाँ पर 25,500 81,100 लेवल 4। आयु सीमा 21 वर्ष से 42 वर्ष तक दिया गया है। पद का स्वरूप है अराजपत्रित ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान ऑब्लिक रसायन विज्ञान ऑब्लिक प्राणी विज्ञान ऑब्लिक वनस्पति विज्ञान ऑब्लिक विधि विज्ञान यानी कि फॉरेंसिक साइंस में किसी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों में बीएससी डिग्री उत्तीर्ण की हो। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर ज्येष्ठ आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की एक लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इंटर विज्ञान स्तर का होगा। और यहाँ पर 7वां आते हैं फोटोग्राफर का 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और सामान्य के लिए 1 पद है, तो ये कुल 2 पद हैं। वेतनमान 29,200 92,300 लेवल 5 यहाँ पर दिया गया है। 21 से 42 आयु दिया गया है। पद का स्वरूप अराजपत्रित ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पे भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ बीएससी डिग्री भौतिक विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अधिमानी इसमें भी यहाँ पर सेम नंबरों में आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को उस चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। लिखित परीक्षा यहाँ पे भी 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी जिसमें कि इंटर विज्ञान स्तर का होगा। यहाँ पर 8वां आते हैं वैज्ञानिक सहायक, 5 पद यहाँ पर दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है और सामान्य श्रेणी में 3 कुल पद हैं जिसमें 1 महिला के लिए और 2 अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है, तो कुल ये 5 पद हैं। यहाँ पर वेतनमान है 35,400 1,12,400 लेवल 6। 21 से 42 वर्ष दिया गया है। पद का स्वरूप अराजपत्रित ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जंतु विज्ञान ऑब्लिक वनस्पति विज्ञान ऑब्लिक रसायन विज्ञान ऑब्लिक जैव रासायनिकी ऑब्लिक पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता है। लिखित जो अधिमानी है तो उसमें लिखित में समान अंकों में ज्येष्ठ को यहाँ पर चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा जो आयु में होगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा पद के अनुसार पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया गया है 2 घंटे की, ये 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा होगी और इसमें जो स्तर होगा वो इंटर विज्ञान स्तर का होगा लिखित परीक्षा में। और ये फार्मासिस्ट के 8 यहाँ पर कुल पद हैं जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 1 पद है, सामान्य के लिए 4 पद जिसमें से कि 1 महिला के लिए और 3 अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया, तो कुल ये 8 पद हैं। वेतनमान 35,400 1,12,400 लेवल 6 यहाँ पर दिया गया। आयु सीमा 21 से 42 है। पद का स्वरूप अराजपत्रित ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अस्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परीक्षा उत्तराखंड से इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। दूसरा अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वैशिजिक यानी कि फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में पंजीकृत भी हो। देवनागरी लिपि की जानकारी रखता हो। अधिमानी ये यहाँ भी वही है लिखित समान अंक पे आयु में ज्येष्ठ को
वरीयता दी जाएगी। लिखित परीक्षा यहाँ पे भी 2 घंटे की होगी, 100 अंकों की, और जिसका स्तर होगा वो यहाँ पर इंटर विज्ञान स्तर का होगा। पदनाम यहाँ पर दिया गया है 10वां रसायनविद है, एक पद यहाँ पर दिया गया है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित है। वेतनमान 29,200-92,300, लेवल 5 यहाँ पर दिया गया है। 21 से 42 वर्ष दिया गया है। पद का स्वरूप अराजपत्य ऑब्लिक अस्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता इसकी है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में रसायन विज्ञान के साथ विज्ञान स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। ख्याति प्राप्त संरक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव मांगा गया है। यहाँ पे भी सेम नंबरों पर जीस्ट को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। 2 अंक लिखित जो परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी और 2 घंटे की होगी, और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो इंटर विज्ञान स्तर का यहाँ पर दिया गया है। केमिस्ट 12 पद यहाँ पर दिया गया है, और इसकी जो कैटेगरी में डिवाइड है पद, वहाँ पर अनुसूचित जाति का 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद हैं, आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए 1 पद यहाँ पर दिया गया। सामान्य श्रेणी में 8 पद हैं, 3 यहाँ पर महिलाओं के लिए और 5 अन्य के लिए, तो कुल ये 12 पद है। वेतनमान 35,400-1,12,400, लेवल 6। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। पद का स्वरूप अराजपत्य ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। अधिमानी यहाँ पे भी लिखित परीक्षा समान अंक पे जिस्ट को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पे भी 100 अंकों की 2 घंटे की ऑब्जेक्टिव टाइप की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि इंटर विज्ञान स्तर का यहाँ पर पाठ्यक्रम होगा। पदनाम यहाँ पर स्नातक सहायक है, 2 पद यहाँ पर दिए गए हैं जो 12वां पदनाम है। तो ये पशुपालन विभाग के लिए है, और इसमें भी सामान्य श्रेणी के लिए 2 पद, 1 अन्य के लिए दिया गया है। तो ये कुल 2 पद यहाँ पर दिया गया, बाकी रिजर्व कैटेगरी में कोई पद यहाँ पर दिया नहीं है। वेतन 29,200-92,300, लेवल 5 का ये पद है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। पद का स्वरूप अराजपत्य ऑब्लिक स्थायी ऑब्लिक अंशदायी पेंशन युक्त यहाँ पर दिया गया है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर दिया गया है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित या सांख्यिकी के साथ विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि यहाँ पर दिया गया है। अधिमानी ऊन विश्लेषण में प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है, और जो अधिमान यहाँ पर दिया गया है तो लिखित परीक्षा में समान अंक पर जीस्ट को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। 100 नंबर की यहाँ पे भी 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी, जिसका स्तर इंटर विज्ञान स्तर का होगा। तो ये पूरी यहाँ पर जानकारी दी गई है दोस्तों। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए यहाँ पर जो सामान्य ओबीसी के लिए 45 अंक लाना जरूरी है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ पर 35% अंक लाना जरूरी है। यहाँ पे भी एक सही उत्तर का 1 अंक और प्रत्येक गलत का 1/4 अंक यहाँ पर भी दिया गया है। तो ये विशेष जानकारी यहाँ पर दी गई है। बाकी यहाँ पर आयु सीमा, जो आयु की जो गणना होगी वो निश्चय तिथि 1 जुलाई 2020 से यहाँ पर मांगी जाएगी। और यहाँ पर एक जानकारी और दे दूं मैं कि लिखित परीक्षा ऑनलाइन सीबीटी होने की स्थिति में पर प्रश्न पत्र व दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। तो यानी कि लिखित परीक्षा अगर ऑनलाइन होती है तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, और प्रश्न पत्र में दिए गए उत्तर यथा प्रक्रिया अभ्यर्थी को भेजे जाएंगे। तो उसी तरीके से जो आपने उत्तर दिए हैं तो वो आपको साथ में ले जाने दिया जाएगा। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। जो विशेष यहाँ पर जानकारी UKSSC के द्वारा पूरे विज्ञापन में दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो यहाँ पर देख लें आप। ये जो फॉर्म बनना है वो www.sssc.uk.gov.in पर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। तो यहाँ पर UKSSC की वेबसाइट पर जाना होगा, OTR भर के आपको, जो कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल बना अनिवार्य है। तो ये दोस्तों, तो ये तो पूरी जानकारी सेम भी उसी तरीके से है जैसे कि पुराने विज्ञापनों में आपने देखी होगी। यहाँ पर जो निर्धारित शुल्क लिया जाएगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और CSC केंद्र में
के थ्रू यहाँ पर शुल्क दिया जाएगा। और जो शुल्क यहाँ पर लिया जा रहा है वो अनारक्षित यानी कि सामान्य के लिए और ओबीसी के लिए यहाँ पर 300 रुपये का, SC ST और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये और उत्तराखंड दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 150 मात्र यहाँ पर शुल्क मांगा गया है। तो ये पूरी जानकारी, तो ये पूरा विज्ञापन आपने देख लिया होगा। दोस्तों यहाँ पर एक जानकारी, कुछ पदों पर आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर किसी में तो जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई वो यहाँ पर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से होना है। और कहीं पदों पर यहाँ पर शैक्षिक अर्हता मांगी गई है वो किसी भी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ये पर्यावरण पर्यवेक्षकों के जो पद थे तो उसमें जो 291 पद थे वहाँ पर केंद्र व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड, यानी कि ये किसी भी यहाँ पर अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया कि ये स्टेट के लिए ये भर्ती होगी कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर केंद्र व एवं राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑब्लिक संस्थान से विज्ञापन वर्ग के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक, यानी कि होना चाहिए, तो वो मांगा गया है। तो ये यहाँ पर कोई भी स्टेट वाला यहाँ पर भर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी ऐसी कोई विशेष यहाँ पर जानकारी दी नहीं गई कि ये केवल उत्तराखंड के लिए है। क्योंकि इसमें जो उत्तराखंड के वालों के लिए, तो वहाँ पर यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ सहकारिता पर्यवेक्षक का है, तो यहाँ पर भी उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर उत्तराखंड का भी यहाँ पर जिक्र है। तो कई पदों में यहाँ पर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ये उत्तराखंड वाले ही भर सकते हैं कि बाहर अदर जो स्टेट हैं वो भी भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।